कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है हमारे इस हायर मैथमेटिक्स चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स और संख्या पद्धति इसमें चल रही है, कक्षा 9। ठीक है, मैथमेटिक्स यानी गणित ये चला हुआ है। और इसके अंदर जो है हम एग्जाम्पल बता रहे हैं और एग्जाम्पल एक हो चुका है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें एक क्वेश्चन दिया है, 1 व 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखो। तो 5 परिमेय संख्या हमें लिखनी है। तो लिखने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो हम ये फर्स्ट मेथड आपको बता रहे हैं। फर्स्ट मेथड में क्या देखना है, 5 परिमेय संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्या के लिए आप एक काम करेंगे, सबसे पहले इसमें कुल संख्या निकाल लीजिएगा। कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, जो ये 5 दिया है इसमें एक जोड़ना है। ठीक है, ये 6 हो जाएगी। 6 हो गई ना। अब इसको उठाइए, पहली संख्या क्या है इसमें, एक ली फिर दो, इनके बीच की हमें चाहिए, एक और दो के बीच की। तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसके बटे एक करेंगे, एक इसके बटे एक कर देंगे। ठीक है, अब इस 6 से यहाँ भी गुणा कर देंगे, अंश में भी, यहाँ भी गुणा कर देंगे, अंश में भी, यहाँ भी गुणा कर देंगे, अंश में भी, यहाँ भी गुणा कर देंगे, अंश में। जब गुणा होगी तो 6/6 आएगा और इधर कितना आ जाएगा, 12 और बटे कर देंगे 6। अब इनके बीच की 5 संख्या निकल जाएंगी। ठीक है, 5 संख्या के बीच की निकल जाएंगी। तो कौन कौन सी होंगी, एक तो 7 हो जाएगी, एक 8 हो जाएगी, एक 9 हो जाएगी, एक 10 हो जाएगी, एक 11 हो जाएगी। ये संख्या आ जाएंगे और बटे कितना, 6 कर दें, फिर 6 कर दें, फिर 6 कर दें, अभी 6 और 6 ये आ जाएगी। ये नंबर जो है, वैसे तो इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या है, लेकिन ये संख्या इसमें निकल गई है 5 परिमेय संख्या। ठीक है, अगर हम दूसरे मेथड से निकालेंगे तो ये नहीं निकलेंगे, दूसरी निकलेंगी, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच में, एक और दो के बीच में अनंत परिमेय संख्या है, लेकिन 5 परिमेय संख्या चाहिए थी हमें, तो 5 निकाली है इस तरीके से। अब इसमें सेकंड मेथड लगाते हैं। सेकंड मेथड थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है कुछ नहीं। ठीक है, इस मेथड में क्या करना है, इस मेथड में तो हमें निकालनी पहली परिमेय संख्या। तो फर्स्ट परिमेय संख्या निकालने के लिए फर्स्ट परिमेय संख्या, जो भी दो संख्या दी हुई है, एक और दो दे रखी है, इनको जोड़ना है और उसका आधा करना है। 1/2 हम शुरू में कर दें और एक में हम कितना जोड़ दें, 2। कितनी आ जाएगी, 3/2। तो जो ये संख्या निकल कर आई है, 1.5 आई है और इन दोनों के बीच की है, सही है ना। तो 1, 3/2 और 2। ठीक है, अब ये जो संख्या ये 1.5 है, इन दोनों के बीच की है, सही है। अब सेकंड परिमेय संख्या के लिए इन दोनों के बीच की निकाल लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे सेकंड परिमेय संख्या, सेकंड परिमेय संख्या तो क्या आ जाएगी, 1/2 आएगी और यहाँ एक करेंगे और 3/2 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 1/2 और प्लस में, सॉरी, इंटू में 1 + 3/2। अब इसके हर बराबर करेंगे, 1/2 आएगा, इसकी गुणा दर होगी, इसकी गुणा दर, तो ये आ जाएगा 2 प्लस में 3 करेंगे और बटे 2 कर दीजिए यहाँ, तो ऊपर ले जुड़ गए 5 और इनकी हो जाएगी गुणा, 2 × 2, तो ये आ जाएगा 5/4। अब जो ये 5/4 है, ये इन दोनों के बीच की संख्या है, तो उसको लिखेंगे 1 और 5/4 और 3/2 और 2 ये कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ गई। इसमें दो परिमेय संख्या में निकाल दी। ठीक है, तीन परिमेय संख्या मिली, मतलब बची है। इन दोनों के बीच की भी हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, निकाल दें। ये थर्ड परिमेय संख्या होगी, थर्ड परिमेय संख्या। सेम वही प्रोसीजर रखना, जो ऊपर चल रहा है वही प्रोसीजर हम यहाँ रखने वाले हैं। 1/2 हम इसमें करेंगे आधा और 3/2 में 2 को जोड़ना है। 3/2 में 2 को जोड़ना है, तो कितना आएगा उसको भी देखते हैं। 1/2 आएगा, इसके हर बराबर करेंगे, फिर से गुणा करके, तो 3 + 4 आएगा और बटे 2 आएगा। तो ऊपर 7, नीचे 2 की 2 के साथ गुणा 4 आ जाएगी। ये जो संख्या निकली है, ये इन दोनों के बीच की निकली है, सही है, वहीं रख देते हैं। 1 है, 5/4 है और 3/2 है
और 7/4 है और 2 ये आ जाएगा यहाँ से। अब ये 3 निकल गई, या तो इनके बीच की निकाल दीजिए, चाहे इन दोनों को निकाल दीजिए, चाहे इन दोनों को निकाल, चाहे इन दोनों को निकाल, जिसमें आपकी मर्जी बनती है वो उन्हीं के बीच के आप निकाल दीजिएगा। फोर्थ परिमेय संख्या, देखिए जो फोर परिमेय संख्या है इन दोनों के बीच के हम निकालने जा रहे हैं। 1/2 तो हमें करना है, ठीक है। तो एक के अंदर किसे जोड़ेंगे, 5/4 को। अब इसके हर बराबर करने हैं, हर बराबर करना आसान है। तो 1/2 आएगा और ये 4 हो जाएगा, प्लस के 5 एक बटे कितना 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/2, ये 9 आएगा ना, 9/4, इसको लिखेंगे 9/8, ठीक है, 9/8 ये आ जाएगा। अब ये किसके बीच की परिमेय संख्या है, इन दोनों के बीच की, ये रखेंगे 1 9/8, और ये आ जाएगा 5/4, और ये आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 7/4 और 2। 1 2 3 4 भाई 4 निकल गई, एक शेष बची है, ठीक है। देखिए जितनी भी संख्या हम निकाल रहे हैं और ये यहाँ निकाली है, दो इनसे मैच नहीं कर रही है, ये अलग होगी संख्या, क्योंकि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए लास्ट पे है पांचवी परिमेय संख्या, किसी के भी बीच की निकाल दीजिए परिमेय संख्या। तो यहाँ हम निकालने जा रहे हैं, किसकी निकालेंगे, इन दोनों की निकाल दीजिए। 1/2 आ जाएगा, 9/8, सॉरी 1 प्लस 9/8, चार बराबर करेंगे तो 1/2 तो आएगा ही यहाँ। ये 8 प्लस के 9 और बटे 8, ठीक है, ऊपर 17 और नीचे 16 आ जाएगी। अब ये आ गई हमारी, एक तो यह हो गई परिमेय संख्या, एक क्या हो गई, एक क्या हो गई, एक क्या हो गई, एक क्या हो गई। तो अब इस परिमेय संख्या हम इसमें लिख लेते हैं। अब इस पे परिमेय संख्या कौन सी होगी भाई, देखिए ये आ जाएगी, यहाँ पे हम ये, तो 17/16, उसके बाद 9/8, फिर 5/4, फिर 3/2 और फिर 7/4, 1 2 3 4 5। तो ये परिमेय संख्या निकल कर आ गई। सही है, आशा करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा ये सवाल। देखिए एग्जाम्पल है एनसीईआरटी के अंदर, और वहाँ से हमने इसको उठाया है, और नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 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 देखिएगा। अब इसमें हम ये एक्सरसाइज लेकर आए हैं, एक्सरसाइज 1.1 है ये, ठीक है, ये वाली 1.1 है। और इसमें ये पहला सवाल है जो आपके सामने है। क्या दिया, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी आर क्यू पूर्णांक है और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये सब दिया है इसमें। तो पहला क्वेश्चन करने के लिए तैयार। आपके सामने सवाल है, इसने कहा क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, फर्स्ट, और फर्स्ट का आंसर ये है, यहाँ लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, ये हमें बता दिए। इसको जैसे 0 हुआ बटे 1 कर दीजिए, ये इसमें p आ जाएगा, ये q आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, p 0 और q 1, ठीक है। तो इसको p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है, इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है,
ठीक है। जैसे और भी उदाहरण ले सकते हैं हम इसमें, 0/2 है ना, 0/3 है, और पता नहीं कितने उदाहरण हम इसमें दे देंगे, बस 0 ऊपर रखिएगा, नीचे कुछ भी लिख दीजिएगा। 0/(-) के कर लीजिए, और 0/(-10) कर लीजिए, और ये आ जाएगा 0/15। ये सब आपकी जो है परिमेय संख्या है A to Z। इसको P/Q के रूप में लिख ही रहे हैं हम, वो आप देख ही रहे होंगे। सही है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में इसने कहा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखनी है। 3 व 4 के बीच में कितनी 6 परिमेय संख्या लिखो। अब कैसे लिखेंगे इसका पता होना चाहिए। सेम वो पहले वाला मेथड लगा दीजिए इसके अंदर, ठीक है। परिमेय संख्या तो संख्या कितनी होगी, कुल संख्या, तो हम इसमें 6 में 1 जोड़ेंगे, 7 हो जाएगी, ठीक है। तो 7 से क्या करना है, 3 इधर लेंगे, 4 इधर लेंगे, बटे 1 करेंगे, बटे 1 करेंगे। यहाँ इससे गुणा करनी है आंसर में, यहाँ भी इससे ही गुणा करनी है आंसर में। तो यहाँ 21 हो जाएगा, बटे 7 हो जाएगा, यहाँ 7 चौक 28 और बटे 7 हो जाएगा। अब इनके बीच की संख्या में चाहिए 6, तो 22 हो गई, 23 हो गई, 24 हो गई, 25 हो गई, ठीक है। 26 हो गई, 1 2 3 4 5 तक है ना, और 27 बटे कितना 7, बटे कितना 7, बटे कितना 7, बटे कितना 7, बटे कितना 7। तो ये आपकी 6 परिमेय संख्या होगी। एक ही मेथड से हम इस सवाल को लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा चैनल जो है आपको सब कुछ सिखाएगा, और आसान लैंग्वेज में सिखाएगा, मैथमेटिक्स, साइंस, सब A to Z, ठीक है। तो ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या दिया है, 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो ये समझ में आया होगा आपकी, जो जितना पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें केवल 4 ही सवाल है। तो 5 परिमेय संख्या में निकालनी है, बड़ी आसान है 5 परिमेय संख्या। तो कुल संख्या निकाल लेते हैं। कुल संख्या कितनी आएगी, कुल संख्या आएगी 5 में 1 जोड़ के, तो ये 6 आ जाएगी, ठीक है। 6 से यहाँ भी और यहाँ भी गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3/5 गुणा 6, और ये आ जाएगा 4/5, ये गुणा 6 हो जाएगा, गुणा 6 हो जाएगा, सही है ना। ये 18/30 हुआ। इधर कितना है भाई, इधर है 24 और बटे 30, तो यहाँ 19 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा, और 23 5 हो जाएगी। 30 बटे इसके भी 30 यहाँ, 30 यहाँ, और 30 यहाँ, ठीक है। तो जो ये संख्या आई है, यही इन दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 4, 1.1 कंप्लीट होने वाली है। चलिए, इसमें क्या दिया है देखिए। सवाल नंबर 4, इसमें दिया, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य, सत्य है या असत्य, ये बताना है इसमें, सत्य है या असत्य है, ठीक है। कारण
के साथ अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट में क्या दिया इसने, फर्स्ट में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये बात सही है? संख्या होती है, ये बताइए ये बात सही है? जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं, बिल्कुल सही है ये बात, क्योंकि हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या की। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वही प्राकृतिक संख्या जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, और इसके अंदर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 डॉट डॉट इसी तरह चलता रहेगा। समझ गए ना? ये चीज समझ समझ लीजिएगा। उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हो जाएगी इसके अंदर W से डिनोटेड करेंगे, और ये 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, ये इसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ क्या कह देंगे, यह बात कैसी होगी भाई, जैसे ये प्राकृतिक संख्या है, ये इसमें विराजमान होगी क्योंकि ये सब नंबर यहाँ पे हैं। यह बात कैसी है, सत्य। ये बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है सेकंड, बिल्कुल इसी तरह करना है। प्रत्येक पूर्णांक ठीक है एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या। एक एक पार्ट और बचा है इसका। प्रत्येक पूर्णांक लिख दीजिएगा, पूर्णांक इसको हम आई से डिनोटेड करेंगे, 0 भी रहेगा, +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट। ये बात समझ में आ गई आपकी? ये पूर्णांक की बात कर रहे हैं, एक पूर्ण संख्या होगी, लेकिन इसमें माइनस चिन्ह नहीं आया है, कैसे हो जाएगी? और अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या, ये W से डिनोटेड होगा, 0 +-1 +-2 +-3। ये पूर्ण संख्या में प्लस माइनस नहीं आएगा इसमें। तो इसने कहा कि जितने पूर्णांक हैं माइनस वाले तो पूर्ण संख्या में है ही नहीं, तो ये कैसी हो जाएगी, असत्य। ये बात है असत्य। द लास्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल गलत। थर्ड, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। उसको देखते हैं ये बात सही है नहीं। सबसे पहले परिमेय संख्या लिख लेते हैं, क्यू क्या होता है भाई, 1/2 भी होता है, 3/2 भी होता है, 5/2 भी होता है, ये सब परिमेय संख्या होती है। ठीक है, और क्या, -1 भी, -2 भी, लेकिन भिन्न के रूप में भी तो होती है ना। और पूर्ण संख्या हमें पता W होता है, पूर्ण संख्या, तो ये आ जाएगा पूर्ण संख्या में 0 आएगा, और 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, डॉट डॉट इंफिनिटी तक। तो जितनी भी परिमेय संख्या में सब पूर्ण संख्या बिल्कुल भी नहीं है। 1/2 तो इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो कैसे हो जाएगी, 3/2 दिख रहा है नहीं, ये बात कैसी इसकी, असत्य। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आशा करते हैं कि आपकी समझ में आई होगी। ये देख लीजिएगा। ठीक है, और अपने साथियों से बोलिएगा कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 9th का मैथ आपकी उंगलियों पर हो जाएगा, और धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं, और ये चीज़ आपकी समझ में अच्छे से आ रही होगी। ठीक है, और इसी के साथ जो है हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।